हेलो फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू तर्कशास्त्र। मैं हूं आदित्य और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं 3 ईयर लॉ सीटी 2025 का जो कैप राउंड आपका स्टार्ट हुआ है, कैप राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है, उसके नेक्स्ट फ्यूचर डेट्स क्या हो सकते हैं, ये मैं प्रेडिक्शन आज की वीडियो में बताऊंगा। किस बेसिस पे प्रेडिक्शन बताऊंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी सेल। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी सेल महाराष्ट्र। तो लास्ट ईयर के कैपराउंड के विंडो में जब हम लोग जाते हैं एंड एलएलबी सीईटी 3 ईयर्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये लास्ट ईयर के जो डेट्स थे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। करेक्ट। तो जैसे आपको दिखेगा फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह वगैरह ये सब तो बाद में आता है। सबसे पहले उन लोगों ने कैप राउंड का नोटिफिकेशन दिया था। कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, आईसीएससी 12th स्टैंडर्ड के कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स होते हैं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद आपका कैप राउंड 1 का अल्फाबेटिक लिस्ट, देन एनआरआई के लिए, जेएनके के लिए, ओएमएस के लिए, फिर कैंडिडेट्स नॉट कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिक लिस्ट, इसका भी सेपरेट लिस्ट डिस्प्ले करते हैं वो लोग। क्यों कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जाता है? क्योंकि प्रोविजनल अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज फॉर्म्स आर इनकम्प्लीट एंड नॉट लॉक्ड विंडो दिया जाता है। डोंट वरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था कि इफ आई एम एन इंजीनियर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 4 ईयर्स। तो सीईटी सेल ने खुद ने यहाँ पे वेबसाइट पे कन्वर्जन फॉर्म जो दिया हुआ है वो 3 ईयर्स का ही दिया हुआ है एंड 6 सेमेस्टर्स का ही दिया है। तो ऐसे टाइम पे मेरे पास वो एनेक्शर ही नहीं है जो मैं अपडेट कर पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके फॉर्म में, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से आपका एप्लीकेशन लॉक नहीं हो पाता है, लेकिन आपको विंडो मिलता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ऐसे ही डाउट्स अगर आपको आते हैं कैपराउंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड, सो अब मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे ग्रुप पे दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे मैं पर्सनली डेली बेसिस पे आके आपके सभी डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स आएंगे लॉ के प्रोसेस। ओके, सो ये कंप्लीट जो प्रोसेसेस होती है उसके बाद जो जो डेट्स दिया हुआ है उसी का रेफरेंस लेके हमने यहाँ पे एक शीट बनाया हुआ है जो हम लोग आज, एक टेबल बनाया हुआ है जो हम लोग आज डिस्कस करें। सो लेट्स प्रोसीड। बट अगर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। उसी के साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो आपके फायदे की चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट ईयर जो हुआ था, लास्ट ईयर के डेट्स स्टेप्स ऑलमोस्ट वही होते हैं, लेकिन ये साल के डेट्स क्या-क्या हैं अभी तक के और इसके आगे क्या रहेंगे ये हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो एलएलबी 3 ईयर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का एक नोटिफिकेशन आता है, तो 10 जुलाई को आया था वो, 10 दिन पहले आया हुआ है ये साल 30 जून को। तो उसके बाद राउंड 1 अल्फाबेटिकल लिस्ट, राउंड 1 अल्फाबेटिकल लिस्ट फॉर जेएनके, एनआरआई, ओएमएस कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स नॉट कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर ओएमएस कैंडिडेट्स। देन अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स एंड यहाँ पे इतने सारे नोटिफिकेशंस 28 जुलाई को आए थे, somewhere around 18 days after the first notification of documents required. तो कैप राउंड रजिस्ट्रेशन का डेट आपका जैसे एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद जब आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे, आपके फॉर्म्स लॉक हो जाएंगे, कुछ लोगों के नहीं होंगे, तो नहीं लॉक हुए तो पैनिक मत होना, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे आपके सभी डाउट्स का आंसर करूंगा। अगर मेरे पास कुछ आंसर नहीं रहा तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम द जेन्युइन सोर्स एंड कम बैक टू यू, ठीक है। तो ये 4-5 लिस्ट 28 जुलाई को रिलीज हुई थी, जो ये साल समवेयर अराउंड 20 जुलाई के आसपास रिलीज होगी एंड फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ओएमएस कैंडिडेट्स एंड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स 28 जुलाई एंड 5 अगस्त को आई थी, जो समवेयर अराउंड 20 जुलाई एंड 27 जुलाई को आना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद candidates not considered in final merit list of Maharashtra state candidates, OMS candidates whose application are having discrepancy even after alphabetical merit list published on 28 जुलाई, जो 28 जुलाई को पब्लिश हुई थी, उसके बाद भी जिनके अगर कुछ कैंडिडेट्स में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो लिस्ट पब्लिश हुई थी, अगर उसके बाद भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वो भी लिस्ट 5 अगस्त को आ गई थी।
तो ये सब लिस्ट आप लोग 27 जुलाई को एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब प्रोसेस आप समझने की कोशिश करो कि कैप राउंड रजिस्ट्रेशन फिल होने के बाद महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का अलग लिस्ट आता है, सिलेक्टेड का अल्फाबेटिकली, देन से अल्फाबेटिकली आएगा, ठीक है? वो कट ऑफ के हिसाब से नहीं आएगा, अल्फाबेटिकली आएगा। ओएमएस कैंडिडेट्स का अलग से लिस्ट आता है, अल्फाबेटिकली। जेएंड के कैंडिडेट्स का अलग से लिस्ट आता है, अल्फाबेटिकली। एक्स सर्विसमैन का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, अल्फाबेटिकली। देन महाराष्ट्र स्टेट का फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया। उसके बाद जो लोगों का कैंडिडेट फ्यूचर फॉर्म कंसीडर नहीं हुआ है महाराष्ट्र स्टेट में एंड ओएमएस में, उनका लिस्ट आता है सेपरेटली, अल्फाबेटिक। ठीक है? सो बहुत सारे लिस्ट रिलीज करता है सीईटी सेल इन द 3 ईयर लॉ सीईटी प्रोसेस। उसके बाद वंस द फाइनल मेरिट लिस्ट आर आउट, जो 5 अगस्त को आउट हुए थे, जो ये साल 27 जुलाई को आउट होने का एक्सपेक्टेशन है, तो फिर राउंड 1 का एंड कैप राउंड 2 का फाइनल नोटिफिकेशन वो लोग रिलीज करते हैं, जहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि कैप राउंड 1 में आपने क्या कॉलेजेस अप्लाई करने हैं, आपको कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए। फिर जो नोटिसेस आती है कि वो नोटिसेस, दोज नोटिसेस आर फॉर द कॉलेजेस, कि आप एक आध दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए स्टूडेंट्स का एडमिशन रोक के मत रखिए, कैंसल मत करिए, उसको एक सर्टेन टाइम लिमिट दीजिए, ताकि वो स्पेसिफिक विंडो में वो कैंडिडेट उसका डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाए। क्लियर है? देन सो दीज आर द डेट्स। तो फाइनल मेरिट लिस्ट एनआरआई का आया था 17 अगस्त को, जो ये साल 10 अगस्त को आना एक्सपेक्टेड है। फिर लास्ट 3 इयर्स एडमिशन जे एंड के का कैंडिडेट्स का जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट कैप राउंड के बाद, वो लिस्ट आया हुआ है। फिर कैप राउंड 2 का नोटिस आता है। फिर ये सब प्रोसेसेस होती है। फिर से वही प्रोसेसेस होगी कैप राउंड 2 के लिए। अल्फाबेटिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ, नहीं हुआ, एक्सेप्ट हुआ, नहीं हुआ, जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, नॉट कंसिडर्ड अल्फाबेटिकल लिस्ट, वो सब लिस्ट रिलीज होते जाती है सर्टेन डेट्स के साथ। तो आप लोग ये डेट्स फॉलो करते चलिए। ये डेट्स के आसपास आपका कैप राउंड का ये साल के कैप राउंड का डेट्स फॉल होगा। ठीक है? तो समवेयर अराउंड बाय द एंड ऑफ अगस्त कैप राउंड 3 क्लोज होते जाता है, लेकिन आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो कैप राउंड 1 होने के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आपके कैप राउंड 1 के बाद फिलअप हो जाती है, बहुत सारे कॉलेजेस की। क्लियर है? सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट्स और एक्सपेक्टेड कैप राउंड डेट्स फॉर द कैप राउंड प्रोसेस ऑफ 2025-2026 एडमिशंस थ्रू एलएलबी लॉ सीईटी 3 ईयर एलएलबी लॉ सीईटी 2025। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को डेट्स के बारे में एंग्जायटी है। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स है, सो डू नॉट फॉरगेट टू गेट इन टच विद मी ऑन लिंक्डइन और जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे मैं पर्सनली आके आपके सभी डाउट्स हर रोज सॉल्व करते रहता हूँ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।